नमस्कार। ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 से हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पाठ संविधिया को लेकर आए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया पाठ है। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं की गहन और विलक्षण पहचान प्रस्तुत करती है। असहाय और सहनशील नारी मन के कोमल तंतु की उसकी दुख और करुणा की पीड़ा और यातना की ऐसी सूक्ष्म पकड़ रेणु जैसी आत्मा की शिल्पी द्वारा ही संभव है। हर गोविंद संवीर्य की तरह अपनी अंचल की दुखी विपन्न बेसहारा बड़ी बहुरिया जैसे पात्र का संवाद लेकर रेणु पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। रेणु ने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को उसके भीतर के हाहाकार की संवेदिया के माध्यम से अपनी पूरी सहानुभूति प्रदान की है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी संवेदिया कहानी पहाड़ी झरनों की तरह गतिमान है। उसकी गति, लय, प्रवाह, संवाद और संगीत पढ़ने वालों के रोम को संगत करता है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। हर गोविंद को अचरज हुआ कि आज भी किसी को संविधिया की जरूरत पड़ सकती है। इस जमाने में जबकि गांव-गांव में डाक घर खुल गए हैं, संविधिया के मार्फत संवाद क्यों भेजेगा कोई? आज तो आदमी घर बैठे ही लंका तक खबर भेज सकता है और वहां की कुशल संवाद मंगा सकता है। फिर उसकी बुलाहट क्यों हुई? हरगोविंद बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर गया। सदा की भांति उसने वातावरण को सूंघकर संवाद का अंदाजा लगाया। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी नहीं मालूम है, पैरवा पंक्षी तक न जाने। पाव लगी बड़ी बहुरिया। बड़ी हवेली की बड़ी बहुरिया ने हर गोविंद को कीड़ी दी और आंख के इशारे से कुछ देर चुपचाप बैठने को कहा। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहाँ दिन रात नौकर नौकरानियां और जन मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी। वहां आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर फटक रही है। इन हाथों में सिर्फ मेहंदी लगाकर ही गांव की नाइन परिवार पालती थी। कहाँ गए वे दिन? हरगोविंद ने लंबी सांस ली। बड़े भैया के मरने के बाद ही जैसे सब खेल खत्म हो गया। तीनों भाइयों ने आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू किया। रियायतों ने जमीन पर दावे करके दखल किया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया, कहाँ जाती बेचारी। भगवान भले आदमी को ही कष्ट देते हैं, नहीं तो एक घंटे की बीमारी में बड़े भैया क्यों मरते। बड़ी बहुरिया की देह से जेवर छीन कर बंटवारे की लीला हुई थी। हरगोविंद ने देखी थी अपनी आंखों से द्रौपदी चीरहरण की लीला। बनारसी साड़ी को 3 टुकड़े करके बंटवारा किया था निर्दय भाई ने। बेचारी बड़ी बहुरिया गांव की मौजिन बूढ़ी न जाने कब से आंगन में बैठकर बड़बड़ा रही थी। उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है और दाम देते समय मोदियन की बात कड़वी लगती है। मैं आज दाम देकर भी उठूंगी। बड़ी बहुरिया ने कोई जवाब नहीं दिया। हरगोविंद ने फिर लंबी सांस ली। जब तक यह मोदियन आंगन से नहीं चलती, बड़ी बहुरिया हरगोविंद से कुछ नहीं बोलेगी। वह अब चुप नहीं रह सकता। तो तुमने खूब सीखा है। काबुली कायदा सुनते ही मोदियाइन चमक कर खड़ी हो गई। चुप रहे, मुंह झोसे निमोछिए। क्या करूं काकी, भगवान ने मुझ दाढ़ी दी नहीं। मैं काबुली आगा साहब की तरह गुलजार दाढ़ी, फिर काबुली का नाम लिया तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। हरगोविंद ने जीभ बाहर निकालकर दिखलाई और हाथ खींच ले। 5 साल पहले गुल मोहम्मद आगा उधार कपड़ा लगाने के लिए गांव में आता था और मोदियन के ओसारे पर दुकान लगाकर बैठता था। आगा कपड़े देते समय बहुत मीठा बोलता और वसूली के समय जोर जुलूम से 1 का 2 वसूलता। एक बार कई उधार लेने वालों ने मिलकर काबुली की ऐसी मरम्मत कर दी कि फिर लौटकर गांव में नहीं आया। लेकिन इसके बाद ही दुखनी मोदियाइन लाल मोदियाइन हो गई। काबुली क्या, काबुली बादाम के नाम से भी चिढ़ने लगी मोदियाइन। गांव के नाचने वालों ने नाच में काबुली का सॉन्ग किया था। तुम हमारा मुकुल जाएगा मोदियाइन,
अब काबुल बादाम पिस्ता अखरोट खिलाएगा। मौलिया बड़बड़ाती गाली देती हुई चली गई तो बड़ी बहुरिया ने हरगोविंद से कहा, हरगोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, जाओगे ना? कहाँ? मेरी माँ के पास। हरगोविंद बड़ी बहुरिया की छलछलाई आंखों में डूब गया। कहिए, क्या संवाद है? संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया सिसकने लगी। हरगोविंद की आंखें भी भर आई। बड़ी हवेली की लक्ष्मी को पहली बार इस तरह सिसकते देखा हरगोविंद ने। वह बोला, बड़ी बहुरिया, दिल को कड़ा कीजिए। और कितना कड़ा करूं दिल? माँ से कहना, मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट पालूंगी, बच्चों की झूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। कहना, यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो मैं किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बदबुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए? हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। देवर देवरानी भी कितने बेदर्द हैं। ठीक अघनिधान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्ज उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय दो दो मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर पलटकर उलटकर कभी नहीं देखते। राक्षस है सब। बड़ी बहुरिया आंचल के फूट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकाल कर बोली, पूरी राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग देना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आएंगे। हाथविन बोला, बड़ी बहुरिया, राह खरीदने की जरूरत नहीं, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवेदिया अर्थात संदेश वाहक। हरगोविंद संवेदिया। संवाद पहुंचने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संविदिया बनकर आता है। संवाद ये प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संविदिया का काम करता है। न आगे नाथ न पीछे पगहा, बिना मजदूरी लिए ही जो गांव संवाद पहुंचाते हैं उसको क्या कहेंगे? औरतों का गुलाम। जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे? किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ, बहू, बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है? लेकिन ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा था वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवेदों की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास घूमने लगी। तेया पड़ू दाढ़ी धरू, हमारो संवाद ले ले जइयो रे संवेदिया या। बड़ी बहुजय के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूटे से बंधी भूखी प्यासी कर रही है। मैं किसके लिए इतना दुख झेलूं? हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाना बीजपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कुटकर कहा, थाना बीजपुर में सभी गाड़ियां रुकती हैं। हरगोविंद ने भाप लिया कि यह आदमी चिड़चिड़े स्वभाव का है, इसे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभाल सकेगा? बड़ी बहुरिया संवाद कहते कहते जहां जहां रोई वहां वह भी रोएगा। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने देखा 15-20 साल में बहुत कुछ बदल गया। अब स्टेशन पर उतरकर किसी से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं। गाड़ी पहुंची तुरंत भोपे से आवाज अपने आप निकलने लगी, थाना बीजपुर, खड़गिया, बरौनी जाने वाले यात्री 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए, गाड़ी लगी हुई है। हरगोविंद प्रसन्न हुआ। कटिहार पहुंचने के बाद ही मालूम होता है कि सचमुच सुधार हुआ है
इससे पहले कटिहार पहुंचकर किस गाड़ी में चढ़े किधर जाए पूछताछ में कितनी बार उसकी गाड़ी छूट गई। गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुखड़ा उसकी आंखों के सामने उभर गया। हरगोविंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किसके लिए मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। कान्हा बिहीपुर स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो हरगोविंद को जी भारी हो गया। इससे पहले कई भला बुरा संवाद देकर इस गांव में आया है, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसके पैर गांव की ओर बढ़ ही नहीं रहे थे। इसी पगडंडी में बड़ी बहुरिया अपनी मैके लौट आएगी, गांव छोड़कर चली जाएगी, फिर कभी नहीं आएगी। हरगोविंद का मन कलपने लगा। तब गांव में क्या रह जाएगा? गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर जाएगी। किस मुंह से वह संवाद सुनाएगा? कैसे कहेगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है? सुनने वाले हरगोविंद की गांव का नाम लेकर पूछेंगे, कैसा गांव है जहाँ लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। अनिच्छा पूर्वक हरगोविंद ने गांव में प्रवेश किया। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया। जलालगढ़ गांव का संवेदी आया है, न जाने क्या संवेद लेकर आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। राम राम भाई, कहो कुशल समाचार ठीक है ना? राम राम भैया जी, भगवान की दया से आनंद ही है। उधर पानी बूंदी पड़ा है। बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने हरगोविंद को नहीं पहचाना। हरगोविंद ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन का समाचार पूछा, दीदी कैसी है? भगवान की दया से सब राजी खुशी है। मुंह हाथ धोने के बाद हरगोविंद की बुलाहट आंगन में हुई। अब हरगोविंद कांपने लगा, उसका कलेजा धड़कने लगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बड़ी बहुरिया की छलकाई हुई आंखें, स्केल से भरा हुआ संवाद। उसने बड़ी बहुरिया की बूढ़ी माँ को पाव लगी की बूढ़ी माँ ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है? माई जी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। कोई संवाद? संवाद जी, संवाद तो कोई नहीं। मैं कल सिया गांव आया था तो सोचा कि एक बार चलकर आप लोगों के दर्शन कर लो। बूढ़ी माता हरगोविंद की बात सुनकर कुछ उदास सी हो गई। तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो? जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसी बड़ी बहुरिया ने कहा कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हरगोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहां अब क्या रह गया है? जमीन जायदाद तो सब चली गई। 3 लेबर अब शहर में जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली है। नहीं माया जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं, जो है वही बहुत है। टूट भी गई है तो आखिर बड़ी हवेली ही संवाद नहीं है, यह बात ठीक है। मगर बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। गांव की लक्ष्मी गांव को छोड़कर शहर कैसे जाएगी? यो देवर लोग हर बार आकर ले जाने की जिद करते हैं। बूढ़ी माता ने अपने हरगोविंद को जलपान ला कर दिया। पहले थोड़ा जलपान कर लो बबुआ। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दलान पर बैठी उसकी राह देख रही है, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। काजू धार अब कोई देते नहीं, एक पेट तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं माँ से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी पापड़ अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। बूढ़ी माता ने कहा, क्यों बबुआ खाते क्यों नहीं? माई जी, पेट भर जलपान जो कर लिया है। अरे जवान आदमी तो 5 बार जलपान करके भी 1 थाल भात खाता है। हरगोविंद ने कुछ नहीं खाया, खाया ही नहीं गया। संवेदिया रखकर खाता है और अपन पर सोता है, किंतु हरगोविंद को नींद नहीं आ रही है। यह उसने क्या किया, क्या कर दिया? वह किस लिए आया था? यह झूठ क्यों बोला? नहीं नहीं, सुबह उठते ही वह बूढ़ी माता को शायद बड़ी बहुरिया की सही संवाद सुना देगा, अक्षर अक्षर। माया जी, आपकी इकलौती बेटी बड़ी कष्ट में है, आज ही किसी को भेज कर बुलवा लीजिए, नहीं तो वह सचमुच कुछ कर बैठेगी। आखिर किसके लिए वह इतना सहेगी? बड़ी बहुरिया ने कहा, भाभी के बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी। रात भर हरगोविंद को नींद नहीं आई। आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, खिसकती
सिसकती आंसू पूछती हुई सुबह उठकर उसके दिल को खड़ा किया। वह संवेदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाने के लिए बूढ़ी माता के पास जा बैठा। बूढ़ी माता ने पूछा, क्या है बबुआ, कुछ कहोगे? माई जी, मुझे इसी गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अरे इतनी जल्दी क्या है, एक आध दिन रहकर मेहमानबाजी कर लो। नहीं माई जी, इस बार आज्ञा दीजिए, दशहरे में मैं भी बड़ी बहुरिया के साथ आऊंगा, तब डटकर 15 दिन यहाँ मेहमानी कराऊंगा। बूढ़ी माँ तो बोली, ऐसी जल्दी थी तो आए ही क्यों? सोचा था बिटिया के लिए दही चूड़ा भेजूंगी। सो दही तो नहीं हो सकेगा आज। थोड़ा चूड़ा है बासमती धान का, लेते जाओ। चूड़ा की पोटली बगल में लेकर हरगोविंद आंगन से निकला तो बड़ी बहुरिया के बड़े भाई ने पूछा, क्यों भाई, रहा खर्च तो है? हरगोविंद बोले, भैया जी आपकी दुआ से किसी बात की कमी नहीं। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उसे कटिहार तक का टिकट ही तो खरीद सकेगा। यदि चुन्नी नकली साबित हुई तो सोमापुर तक ही, बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब सी हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है, बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा? यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो न जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो रामा, नेहरा को सुख सपन भयो सब, देश पिया की डोलिया चली, भाई रोई मती, यही कर्म की गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सहूं? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंच गया। बोपी की आवाज आ रही थी, बैलगाड़ी कुसियार और जलालगढ़ जाने वाली यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाएं। हरगोविंद को जलालगढ़ जाना है, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का टिकट है, जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है, वह पैदल ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झांकों पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने भरपेट पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सुना, आहा, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इसे एक मुट्ठी भर भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को? उसके पैर लड़खड़ाए। ओह, अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाती हुई आंखें उसकी गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी रहा ताकती रहूंगी। 15 कोस, 15 कोस, माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है। गांव का ताड़ सर ऊंचा करके उसकी चाल को देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दलाल पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया, भूखी प्यासी। हमरो संवाद ले जइयो रे संविदिया या। लेकिन ये कहाँ चला गया हरगोविंद? यह कौन गांव है? पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार, किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है, कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत है, ये झोपड़े हैं, हाथियों के झुंड। तार का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर न जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछूं कहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है, चल रहा है, वह गाड़ी में है या धरती पर? हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली और कटिहार स्टेशन का बोका बोल रहा है, हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो, हाँ पी जाओ, पियो। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निचला बैठकर नहीं रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली गई, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? बोलो बड़ी बहुरिया।
गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी।